कि प्रकाश चौधरी को बौखलाहट हो चुका और पूरे आजसू पार्टी। आप पूछिए जाके उनको कि अगर आजसू ने विकास किया है तो फिर आज इतना पैसे उड़ाने की क्या जरूरत है, आज शराब उड़ाने की क्या जरूरत। गवाहों को 6 लाख देने का काम किया, 6 लाख। भी काफी के क्षेत्र के कुछ छात्र कहते हैं पढ़ने के लिए रांची जाते हैं, हजारीबाग जाते हैं। सीपी चौधरी के द्वारा चीर हरण किया गया है और हमारे विधायक जी को जो अंदर करने का काम किया है ना, वो बहुत बड़ा गलत है। रामगढ़ में कोयला चोरी भी पूरा होता है। उसमें क्या आप नहीं ये देख पर्ची सब चुनाव में ही दिखे जाते हैं। चुनाव के बाद ये जो काम है ना रामगढ़ सदर अस्पताल, ममता देवी जी को जानबूझकर फंसाया गया साजिशों के तहत और आज उनको जेल के अंदर डाला गया। वो कॉलेज धरातल में नहीं उतरी है, आप नहीं देखे हो क्या? की सुविधाएं आपको नहीं दिखाई दे रही है? तो वो तो रामगढ़ की जनता बता पाएगी कि क्या है। वे सीधे सीधे आंख मूंद करके 85 पारित कर दिए और यहाँ पर जगह जगह पर मिठाई बंटवाए। जोहार, नमस्कार, मैं राहुल मोदक और आप देख रहे हैं यू न्यूज। लोकतंत्र के महापर्व यानी चुनाव को कहा जाता है और अभी हम हैं रामगढ़ जिला में। रामगढ़ जिला के दुलमी प्रखंड 100 पंचायत है ये, और हमारे साथ कांग्रेस के कुछ नेता है और अभी रामगढ़ में उपचुनाव चल रहा है। आगामी 27 तारीख को यहाँ उपचुनाव होने वाले हैं और कुछ लोग हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे रामगढ़ के विकास के बारे में। स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और न्यूज के दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपके जो प्रत्याशी है यानी बजरंग महतो, उससे पहले ममता देवी थी, तीन साल विधायक थी और 2 साल, क्या कार्यकाल में उनका विकास छूट गया जो फिर से वो प्रत्याशी बनकर आए हैं, लोग के बीच जा रहे हैं, क्या विकास छूट गया? देखिए, ये जो लोकतंत्र है ना, इस देश के लोकतंत्र का रामगढ़ जिले के अंदर, रामगढ़ विधानसभा के अंदर सीपी चौधरी के द्वारा चीर हरण किया गया है, क्योंकि ये 5 साल का कार्य पूरा करना था ममता देवी जी को। ममता देवी जी को जानबूझकर फंसाया गया साजिशों के तहत और आज उनको जेल के अंदर डाला गया। आपको बता दें कि ममता देवी ने 3 सालों के अंदर इतना काम किए कि प्रकाश चौधरी को बौखलाहट हो चुका और पूरे आजसू पार्टी बौखला गया। मतलब समझ रहे हैं ना, उनका संतुलन आपा खो चुका था। नॉमिनेशन के दिन उनका विरोध हो रहा था। देखिए भैया, नॉमिनेशन के दिन में बजरंग महतो को जो समर्थन मिला है ना, वो जनसैलाब बता रहा था कि ये चुनाव ये अपार बहुमत से जीतेंगे। छात्र तो मांग कर रहे हैं रोजगार, नियोजन नीति, स्थानीय नीति। स्थानीय नीति आप बोल रहे हैं। स्थानीय नीति, पहला एक ऐसा विधायक थी ममता देवी जो सदन में आवाज उठाई स्थानीय नीति के लिए, और पहला एक ऐसा गवर्नमेंट है हेमंत सोरेन की, जिस गवर्नमेंट ने अपने विधानसभा सत्र से पास करके आगे भेज देने के लिए न्योता भी दिया, विपक्षों को न्योता भी दिया कि आप आइए मेरे साथ, चलिए राज्यपाल से मिलते हैं और राज्यपाल को बोलते हैं झारखंड के अंदर स्थानीय नीति लागू किया जाए। लेकिन वहां पर भी राज्यपाल के पास जाने के लिए कोई भी घटक दल या फिर एनडीए का जो दल है वो तैयार नहीं हुआ, एक भी नेता तैयार नहीं हुए। क्यों तैयार नहीं हुए? और जहां तक प्रकाश चौधरी या फिर से भाजपा एनडीए के समर्थन वाली सरकार के बारे में आपको बताऊं, 1985 लाया उसने। 1985 लाकर उसने क्या किया? संशोधन किया और सारे बाहरी लोगों को नौकरी दे देने का काम किया। आपको पेयजल विभाग में उठाकर देखिए, हर विभाग में उठाकर देखिए, बाहरी को नौकरी दे दिया गया। ये झारखंड, सिर्फ ये झारखंड यहाँ के लोगों से वोट लेने के लिए तो नहीं ना बना हुआ है भाई साहब, यहाँ के विकास के लिए भी बना हुआ है। हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, आप जाके पूछिए सीपी चौधरी जी से कि मंत्री जब आप थे, पूर्व मंत्री थे, तो आपने यहाँ के लिए क्यों नहीं भलाई किया? आज आपको चूल्हा प्रमुख जो बनाने के लिए चले हुए हैं क्षेत्र में, वो चूल्हा प्रमुख उस समय क्यों नहीं बनाए? जब आप विधायक थे, मंत्री थे, उस समय क्यों नहीं बनाया? वहां से तो 3 बार ममता देवी भी विधायक थे। क्षेत्र में रोजगार का भी बात सवाल उठ रहा है। रोजगार 3 बार तो नहीं, 3 साल। 3 साल, माफ कीजिएगा। आप 3 साल का हम पूरा डाटा आपको बता रहे हैं। 3 साल में इस सबसे पहले हुआ था काम की जो होमगार्ड का बहाली रुका हुआ था, युवाओं को होमगार्ड के लिए ममता देवी जी ने मांग उठाया और होमगार्ड को बहाली मिली। उसके बाद आप कोरोना काल चला 2 इयर्स, पूरा कोरोना काल में ममता देवी जी पीपी किट लगाकर हॉस्पिटल में नजर आए। आपने भी देखा होगा और पूरे रामगढ़ विधानसभा के जनता ने भी देखा है। 3 सालों के अंदर हर मरीज रामगढ़ विधानसभा के अंदर ऐसे सैकड़ों से अधिक मरीज हैं जो ऐसे मरीजों को डायरेक्ट सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के द्वारा, राहत योजना के द्वारा डायरेक्ट राहत दिलाई गई है, पैसे दिलाए गए हैं। ऐसे सैकड़ों नहीं, 500 आदमी को मैं गिना दूंगा, वैसा लिस्ट है मेरे पास। और तो और सड़क पर उतरकर, जमीन पर उतरकर काम किए उसने। काफी के क्षेत्र के कुछ छात्र कहते हैं पढ़ने के लिए रांची जाते हैं, हजारीबाग जाते हैं, पढ़ने के लिए शिक्षा का इतना यहाँ पर व्यवस्था सही नहीं है। छात्र का ये आवाज है, छात्र का बात है। डिग्री कॉलेज का स्थापना हुआ
रामगढ़ के अंदर ममता देवी जी के मांग पे ही हुआ। हाँ, कहाँ से हुआ? वो किसके लिए किया जा रहा है? सारा का सारा रामगढ़ विधानसभा के आवाम के लिए किया जा रहा है, रामगढ़ विधानसभा के युवाओं के लिए किया जा रहा है। और आज तक हमने देखा है, अपने आंखों से देखा है, आपने भी देखा होगा, रामगढ़ विधानसभा की जनता ने और पूरे झारखंड की आवाम ने देखा ये बात कि ममता देवी जी जब भी अपने विधानसभा भवन में आवाज उठाती है तो आम जनमानस की आवाज होती है। ऐसा हम लोग नेता नहीं चाहते भाई साहब, जो नेता हम हमारे सामने 1 मिनट बात नहीं कर पाए। हाँ, 1 मिनट जो नेता आज हमारे सामने नहीं बात कर पाए, वो सदन में जाकर क्या आवाज उठाएंगे? हमको एक शिक्षित उम्मीदवार चाहिए, हमको एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार चाहिए। ऐसा नेता नहीं चाहिए कि वो जैसे ही मंत्री बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, अपने फैमिली परिवार को नौकरी देने में बिजी हो जाए, या तो फिर आप ये कह सकते हैं कि ठेकेदारी करवाने लगे बाहरी लोगों से। आज अगर यहाँ विकास के नाम पे दिखाया जाता है तो क्या दिखाया जाता है? अभी देखिए हमारे पास एक लेटर है, इनके काम का ही लेटर देख सकते हैं, कितना लेटर है यहाँ पे, कितना धरातल में उतरता है ये सब मैनिफेस्टो धरातल में। भैया आप एक बात बताइए, ये 2.5 करोड़ की लागत से जो गोला में बन रही है कॉलेज, वो कॉलेज धरातल में नहीं उतरी है? आप नहीं देखे हो क्या? मैं चलो आप दिखाता हूँ मैं आपको, ये जन सुविधा में जो पार्क उर्क का ये निर्माण होने का बात हुआ, उसमें क्या आप नहीं ये देखे? पर्ची सब चुनाव में ही दिखे जाते हैं। धरातल भैया चुनाव के बाद ये जो काम है ना, रामगढ़ सदर अस्पताल, रामगढ़ सदर अस्पताल आपने इससे पहले गया था 3 साल पहले? रामगढ़ सदर अस्पताल की सुविधाएं आपको नहीं दिखाई दे रही है? तो वो तो रामगढ़ की जनता बता पाएगी कि क्या है यहाँ पर विकास हुआ या रामगढ़ नहीं। की आवाम जान रही है। रामगढ़ की आज क्या बताया जा रहा है आपको? एक सच्चाई बता रहा हूँ, सबसे बड़ी जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। आज सीपी चौधरी ठेकेदारी करके रामगढ़ के जनता को बेच के और रामगढ़ के धन संपत्ति को बेच के आज उनके वोट को ही उन्हीं के पैसे से खरीदना चाह रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा। अगर आप वास्तविकता में विकास किए हैं, आप पूछिए जाके उनको कि अगर आजसू ने विकास किया है तो फिर आज इतना पैसे उड़ाने की क्या जरूरत है? आज शराब उड़ाने की क्या जरूरत है? आज दारू मुर्गा देने की क्या जरूरत है? कांग्रेस नहीं उड़ाती? कहाँ उड़ा रही? आप बता दीजिए ना, कहाँ पे वो दारू पिला रही है, लोगों को भ्रमित करने का काम कहाँ पे कर रही है कांग्रेस पार्टी? आप बता दीजिए, एक जगह दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे। गाँव का सपना पूरा होगा? एकदम होगा। जो छात्र बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा? एकदम आने दीजिए फिर दोबारा एकदम होगा। इससे पहले आप लोग थे? देखिए इससे पहले थे कोरोना काल में, आपको भी पता है कि कोरोना काल में 2 साल हमारी चली गई। सभी का कोरोना का दुहाई देने, कोरोना का दुहाई मत दीजिए, कोरोना सभी के लिए था। आखिर में आप हमको 5 साल के लिए चुने थे जी, ठीक है, पर मुझे तो 5 साल काम करने का मौका नहीं मिला। सभी मंत्री अपना पैसे के बलबूते पे, समझे ना, वो अपना पैसे का बलबूते पे धौंस जमा करके और हमारे विधायक जी को जो अंदर करने का काम किया है ना, वो बहुत बड़ा गलत किया। न्यायालय किया है कोई जनप्रतिनिधि? नहीं, न्यायालय तो किया, तो साजिद के साथ जो फंसाया, क्या एक महिला गोली चला सकती है? महिला चला सकती है? जो ट्रेनिंग जो पुलिस प्रशासन को दिया जाता है, वो आम जनता, मेरे घर की बहू बेटियां चला सकती है गोली? नहीं चला सकती। वो साजिद के साथ जो फंसाया गया वो बहुत बड़ा गलत। कौन फंसाया? पूर्व मंत्री फंसाया गया, और क्या? गवाहों को 6 लाख देने का काम किया, 6 लाख देंगे, ऐसा होता है क्या? रामगढ़ में सुनने में आ रहा है खाली यहाँ पर पैसों का खेल होता है। बस पैसा का खेल होता है, दारू मुर्गा में लोग बिक जाते हैं, पर ये जनता जागरूक हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी पैसे नहीं, ऐसा तो है ही नहीं है। हम लोग भी कांग्रेस के सिपाही हैं। पॉकेट अभी चेक करके देखिए, 1 रुपया नहीं मिलेगा, और हम लोग ऐसे ही पैदल का ये करते हैं। किस लिए? कि युवाओं को रोजगार मिले, पढ़ाई शिक्षा मिले, किस लिए हम लोग कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं। इधर झारखंड जोड़ो यात्रा कब होगा? यहाँ पर रामगढ़ के छात्र स्थानीय नीति, नियोजन नीति मांग रहे हैं। होगा। मेरा एक युवा अभी जो आप ताहिर अली से सुन रहे थे, वो भी आकर के बोले थे कि मतलब यहाँ भी होगा भारत जोड़ो यात्रा, और आप उनसे भी पूछिएगा तो वो भी बता देंगे, और बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है, अब ये चुनाव आ गया है, उपचुनाव का लेकर के थोड़ा सा ये हुआ है, उसके बाद फिर होगा। तो क्या नाम बताएं आप? प्रदेश अध्यक्ष हैं हम, नाम मुजाहिद अंसारी। अभी रामगढ़ के एक कांग्रेस के नेता है और इनका नाम है राजू महतो, जो कि रामगढ़ में ही रहते हैं, और इनसे भी हम बातचीत करेंगे। जो अभी उपचुनाव चल रहे हैं, आगामी 27 तारीख को यहाँ पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, उनको लेकर हम बातचीत करेंगे। दादा, कैसा तैयारी चल रहा है? बहुत अच्छा तैयारी चल रहा है। जीत निश्चित है? जीत पक्की है। उधर तो चौधरी जी कर रहे हैं मेरा जीत निश्चित है। चूंकि मैदान में है वो एनडीए प्रत्याशी, वो एनडीए की तरफ से वो हैं, हम लोग महागठबंधन की ओर से हैं, साथ ही साथ पूरा वामपंथी हम लोग को सपोर्ट किए हुए हैं, तो हम लोग तो भाई निश्चिंत हैं जीत हमारी होगी। और यहाँ पर जबरदस्ती चुनाव
एक साजिश के कारण थोपा गया है, तो उसके चलते जनता में आक्रोश है, इसीलिए हम लोग तो चुनाव जीतेंगे ही। जनता तो कह रही है कि विकास अभी अधूरा है, रामगढ़ में विकास अच्छी तरह से हुआ नहीं है। अस्पताल, रोजगार के लिए दर-दर भटकते हैं लोग। नहीं, जो भी बोल रहे हैं गलत बात है। अस्पताल के लिए आप रामगढ़ सदर अस्पताल का मुआयना कर सकते हैं। 8 वर्षों से आसू पार्टी के ठेकेदार ने 100 बेड का जो अस्पताल था अधूरा पड़ा हुआ था, हमारे माननीय पूर्व विधायक ममता देवी के द्वारा विधानसभा में प्रश्न उठा करके उसमें पैसा पारित कराकर 100 बेड का जो अस्पताल है पूर्ण रूप से निर्मित हो गया। साथ ही साथ ब्लड बैंक की स्थापना वहां पर किया गया, ट्रामा सेंटर का किया गया, डायलिसिस सेंटर का वहां किया गया। एक तरह से पूर्ण रूपेण सदर अस्पताल रामगढ़ जिला का अभी परिपूर्ण है सभी तरह से। आप बोल रहे हैं झूठ है। उधर छात्र नॉमिनेशन के दिन विरोध भी किए थे, काफी मंत्री भी आए थे, बजरंग महतो जी भी थे, वहां पे विरोध कर रहे थे छात्र लोग। नहीं, 1-2 लड़का था, वो आंसू का लगता है एजेंट होगा। विरोध करने का वो कोई तरीका नहीं है। कोई भी प्रत्याशी किसी का भी नामांकन करने का है, तो विरोध करने का तो तरीका संवैधानिक होना चाहिए। कहीं पर उन लोग दूसरे जगह भी कर सकता था कहीं पर। वो तो एक व्यक्ति विशेष प्रत्याशी का विरोध या जिंदाबाद मुर्दाबाद करना समझिए कि सोची समझी साजिश है। किसी के कहने पर वे लोग गए थे। क्योंकि सुदेश महतो तो यहाँ चूल्हा प्रमुख का सम्मेलन कर रहे थे। उस लड़का को हम लोगों ने बोला था कि जाओ 27 से 14 किया था पिछड़ी जाति का आरक्षण, जाके बोलो वहां पर अगर हिम्मत है तो, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। स्थानीय नीति और नियोजन नीति पर ममता देवी कभी कुछ नहीं बोले। नहीं नहीं, स्थानीय नीति और नियोजन नीति पर भी विधानसभा में उन्होंने क्वेश्चन उठाया है कि स्थानीय नीति यहाँ के झारखंड के लोगों के जनहित में बनना चाहिए। बजरंग महतो उठाएंगे बात? हाँ, बजरंग महतो उठाएंगे। हम लोग अभी से बोल रहे हैं कि जब आप चुनाव जीत के 2 तारीख को जाइएगा, 4 तारीख से सत्र चल रहा है, पहला मुद्दा यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार के हित में और नया जो स्थानीय नीति बने यहाँ के नौजवानों के रोजगार को देखते हुए बनना चाहिए। ये जितना भी मैनिफेस्टो है ये सब चुनाव के बाद पूरा होगा? नहीं, चुनाव से पूर्व ये सब कार्य किया गया है। कुछ शिलान्यास किया गया था, जो कार्य नहीं चल रहा है यह हम लोग का है। उन लोग का प्रश्न था कि 3 साल में कुछ नहीं किए, लेकिन चूंकि 3 वर्षों में 2 वर्ष मोटा मोटी कोरोना काल यहाँ चला, पूरा देश में पूरा विश्व में लोग सभी को जान रहे हैं, लेकिन कोरोना शब्द उन लोग भूल गए थे। जबकि एक पति पत्नी अलग रह रहा था, बच्चे माँ बाप से अलग रह रहे थे, पूरा सभी लोग अलग। इस चीज को उन लोग भूल के झूठा बाजार में प्रचार कर रहा है, नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग मैनिफेस्टो जारी किए हैं कि 3 वर्ष में देखिए एक ही साल में हम लोगों ने कितना काम किया है, और आगे जो अधूरा काम था, जो स्वीकृत योजना है, वो भी हम लोग करने के लिए तैयार थे। लेकिन दुर्भाग्यवश है कि हमारे विधायक को सजा हुई, उसके बाद चुनाव में हम लोग को उतरना पड़ा। इसीलिए हम लोग 1.5 साल जो बचेगा उसमें दिखा देंगे कि चंद्रप्रकाश चौधरी और हम लोग में क्या अंतर है काम करने में। हम लोग पूरे एकदम तत्परता के साथ काम करेंगे। दादा, इससे पहले भी झारखंड में उपचुनाव 4 हो चुका है, जिसमें महागठबंधन की जीत मिली है। उम्मीद लग रहा है कि रामगढ़ में फिर से महागठबंधन जीत। हम लोग एकदम पूरा आश्वस्त है, हम लोग चुनाव जीतेंगे ही। जनता तो कह रही है कि यहाँ पर रोजगार नहीं मिला। नियोजन नीति, खास करके नियोजन नीति 32 पर नियोजन नीति और देखिए 1932, आप एक चीज जान लीजिए, आज तक एनडीए सरकार 1932 से हमेशा एलर्जी रहा है, कतराते रहा है। वह देखे होंगे पिछली जो रघुवर दास की सरकार थी उसमें 1985 वे लागू किए, उसमें आंसू भी था सहयोगी, और हमारे यहाँ के जो पूर्व मंत्री थे वो भी थे उस समय। लेकिन कहीं पर एक शब्द नहीं बोले कि 32 अच्छा रहेगा कि 85 अच्छा रहेगा। वे सीधे सीधे आंख मूंद करके 85 पारित कर दिए और यहाँ पर जगह जगह पर मिठाई बंटवाए। लेकिन चूंकि यहाँ झारखंड का मूल पहचान 1932 है, इसको कम से कम हमारे जो युवा मुख्यमंत्री हैं इन्होंने विधानसभा में रखने का कार्य किया। भले ही राज्यपाल के द्वारा वापस किया गया है, लेकिन यह पुनः जाएगा। लेकिन 1932 के नाम विधानसभा में तो पारित हुआ कि नहीं हुआ, यह सबसे बड़ी उपलब्धि है जो कोई नहीं कर सका आज तक। ये राजू दा, रामगढ़ में कोयला चोरी भी पूरा होता है, तो भी कुछ बोलिएगा? नहीं, रामगढ़ में अब कोयला चोरी जिसका बिजनेस होगा, हम लोग तो भाई उस पर, चूंकि गांव क्षेत्र में मेरा घर है इसलिए हम उस पर पूर्ण रूप में नहीं बोल सकते हैं। कौन करवा रहा है? देखिए कोयला रेक का चल रहा है, वहाँ चारकोल मिला करके जान रहा है कि वह मंत्री का लोग करा रहे हैं। कांग्रेस के नेता लोग नहीं करवा रहे? नहीं, कांग्रेस का कोई नहीं करा रहे हैं। सुनने में आ रहा है रामगढ़ में पूरा पैसा दारू मुर्गा का खेला होता है चुनाव। हाँ, पूरा हो रहा है जो जैसे सक रहा है। ये तो देखिए, ये तो परिपाटी आसू पार्टी चला दिया है।
और आसू पार्टी के लोग ही दारू मुर्गा का पूरा एकदम प्रचलन है। अभी देख रहे हैं चूल्हा प्रमुख, क्या चूल्हा प्रमुख है? अगर सुदेश महतो आज बोल रहे हैं कि चूल्हा प्रमुख एक प्रमुख चीज है, तो एमपी एमएलए का चुनाव क्यों लड़ते हैं उन लोग? ये बात बताना चाहिए। अगर चूल्हा प्रमुख ही अच्छा है, एमपी एमएलए का चुनाव, और ये कोई सरकारी योजना नहीं है, सरकारी संस्था नहीं है। चुनाव के 15 दिन पहले आंसू का एक चलाया हुआ ढोंग है। सीधी सीधी सी बात है। रामगढ़ के उपचुनाव में एक तरफ महागठबंधन और दूसरी तरफ है आजसू। महागठबंधन में है जेएमएम और कांग्रेस, आरजेडी, और माले भी रामगढ़ उपचुनाव में समर्थन कर रही है। माले के एक नेता हमारे साथ है, जो इनका नाम है कृष्णा मुंडा, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। दादा, समर्थन हो पूरा कांग्रेस के? हम लोग देखिए, संघर्ष का प्रत्याशी जो होता है, हम लोग हमेशा संघर्ष ही करते हैं जनता के लेकर के, और हम लोग जो जनता के लिए संघर्ष करते हैं, हमारी पार्टी उसके साथ समर्थन करती है। माले तो पार्टी हमेशा लेफ्टिस्ट में चलती है, कांग्रेस का समर्थन कर रही है। कांग्रेस का समर्थन करने के लिए खास कारण होता है, क्योंकि हमारी पार्टी रामगढ़ विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ रही है। इसके कारण हम लोग देखते हैं कि जो जन संघर्ष जो करती है, हम उस पार्टी को, हम वैसे कैंडिडेट को हम लोग समर्थन करते हैं। कहा जा रहा है कि रामगढ़ में काफी ज्यादा भ्रष्टाचार चोरी होता है, और आप लोग तो हमेशा खुलकर भ्रष्टाचार चोरी का बात रखते हैं, विरोध करते हैं। बात तो सही बोल रहे हैं। हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ, हम लोग इस सब के खिलाफ, हम लोग शुरू से हमारी पार्टी का जब से गठन हुआ है, हम लोग एक पूंजीपति के खिलाफ ही हम लोग संघर्ष करते आए हैं। पूंजीपति तो हावी है। पूंजीपति हावी है, इसीलिए तो हम लोग ममता देवी के पक्ष में हम लोग अपना समर्थन किए हुए हैं। जी, क्षेत्र में विकास हुआ है? क्षेत्र में विकास हुआ है, जो भी विकास हुआ है, विकास तो हुआ है, लेकिन सबसे अच्छा विकास से अच्छा चीज है कि जो 15 सालों तक यहाँ पर देखे एक हुरदंग टाइप का मतलब होता था, मतलब चारों तरफ, वो चीज मतलब नहीं हुआ है। आपके अगल बगल जितने भी घर है, इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास कहीं नहीं बना हुआ है दादा? नहीं, ये भी एक सोचनीय वाले बात नहीं बना है, कुछ तो बना है, मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि मतलब नहीं बना है। आखिर 3 साल ममता देवी जब विधायक थी, तो आखिर क्यों नहीं हुआ है? 3 साल में देखिएगा कि 3 साल में आप देखिएगा कि 2 साल कोरोना में चला गया, शेष 1 साल बचा। 1 साल में कुछ फंड को लाइनअप लाने में टाइम जो बेस हुआ, उसके बाद जो भी टाइम बचा उसमें बजट बना करके देखिएगा कि चारों तरफ तो काम ही काम किया है। कोरोना सिर्फ रामगढ़ में नहीं, 81 विधानसभा सभी जगह में था। सभी जगह में है। विकास सब जगह हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन रामगढ़ आखिर पिछड़ा क्यों है? रामगढ़ कहाँ, किस एंगल से आप देख रहे हैं पिछड़े हुए? यहाँ पर रोजगार देख लीजिए, आप छात्र यहाँ पढ़ने के लिए रांची जा रहे हैं, इंदिरा आवास का मामला देख लीजिए, कुछ ही दिन पहले नॉमिनेशन में विरोध करने लगे छात्र। ये तो कहा जाता है कि नहीं, वो सब जो देखिए, राजनीतिक करने वाला लोग वैसा बोलता है। आप देखिएगा कि आप यहाँ पर देखिएगा कि पारा टीचर के लोग आंदोलन कर रहे थे, उस समय सरकार थी उन्हीं का। वो सरकार में देखिएगा कि पारा टीचर लोगों को हाथ पैर तोड़ा गया, बहुत लोग हॉस्पिटल में चला गया। तो इन सब चीजों को लेकर के आप देखिएगा कि ममता देवी सदन में अच्छी तरह से बात को रखा। आप उसमें देखिएगा कि सहिया दीदी लोग भी अपना मांग को रख रहे थे, तो उसमें भी देखिएगा कि वो सदन में बात रख करके सहिया दीदी लोग का भी पेमेंट को बढ़ाने का। सहिया लोग आज भी विरोध कर रहे हैं राजधानी में। कुछ लोग है विरोध करता है, कुछ लोग, उनका मांग ही पूरा नहीं हुआ है सहिया लोगों का। अब जो भी मांग पूरा नहीं हुआ है तो भाई अभी शेष तो बचा हुआ टाइम है, 5 साल पूरा भी नहीं है, और देखिएगा कि 3 साल में प्रत्याशी को जेल जाना पड़ा। रोशन सखी को भी निकाल दिया गया है, उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है। सहिया लोग का बात कीजिए, जहाँ भी देखिए सारी योजनाएं धरातल में नहीं उतर पा रही। नहीं, वैसी बात तो नहीं है, मतलब सहिया लोग को दिया है, सेविका सहायिका के लिए भी आप देखिएगा कि उसके मतलब जो वेतन है, वो वेतन में वृद्धि किया हुआ है। पारा टीचर लोग का अस्थायीकरण कर दिया गया है। अब तो कोई भी चीज का अगर जितना दिन तक टाइम मिले, उस अनुसार से तो ये अपना आधार पर की हुई है। नियोजन नीति और 32 पर ममता देवी कुछ नहीं बोली थी? 32 पर भी तो बात रखी हुई थी। क्या आप मीडिया वाले लोग हैं, आप कैसे नहीं रखे थे? 32 का बजरंग महतो बोलिएगा, बोलेंगे विधानसभा में? कैसे बोलेगा? कहे नहीं बोलेगा? नहीं बोलेगा तो 2024 में चुनाव आ रहा है, फिर जनता उसको सबक सिखाएगी। चुनाव जीतेंगे बजरंग महतो? चुनाव जीतेंगे, 100% जीतेंगे। माले का समर्थन है? माले का समर्थन है, माले का समर्थन नहीं बल्कि पूरे वाम दल जो है वो सभी का समर्थन है। तो ये थे कृष्णा मुंडा, और माले के ये कार्यकर्ता है, और ये भी यानी इनके पार्टी भी बजरंग महतो या कहें तो कांग्रेस पार्टी को समर्थन
कर रहे हैं। और इनका भी कहना है कि रामगढ़ में कुछ हद तक विकास हुआ है, और विकास अगर नहीं हुआ तो 24 में हम लोग फिर से दूसरे जो जनप्रतिनिधि होंगे उनको चुनाव करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।